So hello everyone, welcome and welcome back to the channel and welcome to my new vlog. So आज के इस वाले ब्लॉग में बेहद स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है। जस्ट मैं अभी सोकर उठी हूँ और इंस्टीट्यूट जाने के लिए मुझे रेडी होना है। सो रेडी हो गई थी मैं। ये टॉप और जीन पहनी थी मैंने, पिंक टॉप और ब्लू जीन। और ये मुझे टॉप ना एक्चुअली बहुत पसंद है और मैंने सोचा था कि थोड़ी बहुत स्किन केयर के लिए भी ना मैं ऐसा शूट कर लूँगी, क्योंकि फिर कुछ शूट ही नहीं कर पाती हूँ पढ़ाई के अलावा। और कुछ हेयर वॉश डे था आज, कुछ ऐसी लग रही थी मैं। और फिर मैं चल दी थी इंस्टीट्यूट के लिए। ब्रेकफास्ट नहीं किया था आज, काफ़ी टाइम हो गया यार, मेरा जो ब्रेकफास्ट है ना स्किप हो रहा है। और फिर मैं इंस्टीट्यूट पहुंच के डिक्टेशन वगैरह लिखी मैंने और मैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए सुबह सुबह ना यार बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता है, ऐसे एकदम भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा दिन हो रहा होता है ना कि आधी चीज़ें मैं शूट कर पाती हूँ कभी कभी और आधे से ज़्यादा तो नहीं कर पाती, ज़्यादातर यही होता है। और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद थोड़ी देर मैंने टाइपिंग भी की थी, पैसेज टाइप किया था एक और टाइपिंग टेस्ट भी दिया था। और फिर मुझे लाइब्रेरी जाना था, तो इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ जब भी मतलब लाइब्रेरी डे होता है, जब मतलब ऑफिस नहीं जाना होता है या घर पे कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं होता इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, तो डायरेक्ट मैं इंस्टीट्यूट से फिर लाइब्रेरी चली जाती हूँ। और आज भी मैंने ये किया, डायरेक्ट मैं लाइब्रेरी आ गई। कुछ खाया नहीं था मैंने यार, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, पर मुझे ये था कि पहले जो अपने सुबह के काम है वो जल्दी से निपटा लिए जाएँ। जो सुबह सुबह पढ़ना था, जो चीज़ें नहीं हो पाई अभी तक, ये था कि लेट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में। फिर क्योंकि एट द एंड रात के लिए फिर बच जाता है ना काम, तो फिर वो कल पे टालना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें फिर मुझे ना समझ में नहीं आती और फिर मैं परेशान होने लग जाती हूँ, पता नहीं क्यों। और लंच के साथ साथ आज मम्मी ने चूरमा बनाया था, तो मैं ब्रेकफास्ट में नहीं खा पाई थी, तो मैं ना पैक करके ले आई थी। तो मैंने चूरमा खाया था अभी सुबह। और सबसे पहले तो यार इतना ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था ना, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है एक तो आप लोगों को पता ही है। तो मैंने फटाफट से अपना बन बनाया और फिर चूरमा खाना स्टार्ट। कुछ टाइम पहले तक की मेरी हैबिट पता है क्या थी, मैं घर से निकलने से पहले ब्रेकफास्ट करके निकलती थी। मतलब जब तक ब्रेकफास्ट नहीं कर लेती थी ना, मैं घर से निकलती ही थी। पर मेरी उस हैबिट के चक्कर में ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती है, सुबह सुबह के टाइम मिस हो जाती हैं। तो देखो अभी मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं उस हैबिट को कंटिन्यू करूं या फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके जो मेरी बाकी की चीज़ें हैं उन्हें कंटिन्यू करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ब्रेकफास्ट तो चलो ठीक है, जहाँ 8 बजे होता है वहाँ 10 बजे हो जाएगा, जहाँ 9 बजे हो रहा है मैं 11 बजे कर लूँगी। बट जो चीज़ें हैं वो मेरी, ख़ास तौर पे मेरी स्टडी वाली, वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट के साथ तो कर लेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि फिर पूरा दिन भी पड़ा है ना, लंच भी कर लेंगे और सफ़र ये वो सब कर लेंगे, डिनर भी कर लेंगे, पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। मुझे ऐसा फ़ील हुआ पर्सनली, तो मैं अभी ऐसे ही करती हूँ ज़्यादातर। क्योंकि ना देखो ये तो है मेन गोल कि हाँ है एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है, हमें भी गवर्नमेंट जॉब या हमारी जो ड्रीम जॉब है वो भी हमें लेनी है। पर यार एक ये चीज़ भी तो होती है ना कि उन सब चीज़ों को करने के लिए हमें जो हमारा लाइफस्टाइल है और जो हमारी चीज़ें हैं उन सबको ठीक करना होता है। इन शॉर्ट अपना जो डे है वो प्रोडक्टिव बनाना होता है। अपनी जो स्टडी है, स्टडी रूटीन है, जो वो सब चीज़ें, हर चीज़ में ना प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश मेरी रहती है आजकल। और फिर चूरमा खाने के बाद मुझे सच में इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना कि मैंने सोचा अभी चल के ही लंच कर लिया जाए, क्योंकि फिर लंच करने के बाद ना सीधा पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी और फिर उठने का ये नहीं रहेगा कि मुझे बार बार उठना पड़ेगा कि मैं अभी पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, फिर मैं लंच के लिए उठूँ, फिर मैं दोबारा आकर बैठूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी लंच कर लेती हूँ, फिर इकट्ठा जब मतलब एक ही बार उठूँगी जब मैं शाम को घर के लिए निकलूँगी। तो मैंने अभी लंच किया और फिर मैं दोबारा से जाके डायरेक्ट अपनी सीट पे बैठ गई। और इतना तेज़ एसी चल रहा था ना यार, एक तो मुझे समझ नहीं आता, बाहर इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही होती है, इतनी हीट हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और लेकिन घरों में और लाइब्रेरीज़ में हम कूलिंग इतनी ज़्यादा करके लगता है कि वहाँ पे ठंड लगने लग जाती है। पर ज़्यादातर लोगों को ना एक्चुअली बीमार पड़ने का रीज़न भी यही होता है कि घरों में और या ऑफिस में जहाँ भी वो रहते हैं इतनी ज़्यादा कूलिंग करके रखते हैं, और जैसे बाहर निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी फिर हो रही होती है। और अभी वैसे भी 1 वीक इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, रेड अलर्ट हो गया था, लोगों को हीट स्ट्रोक होने स्टार्ट हो गए थे जो लेबर होते हैं। मैं ये सोचती हूँ लिटरली यार कि हम जैसे लोग, चलो हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ है और हम ही मेहनत कर रहे हैं, वो जो एक होता है ना हमारे अंदर का एस्पिरेंट कि नहीं हम ही मेहनत कर रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है हमें,
हम ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। बट लिटरली जो वॉचमैन्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ऐसे लोगों को भी अपनी आंखों से देखा है जो इतनी गर्मी में भी फ़ैन भी नहीं होते, पता है जिनके पास। फिर मुझे उन्हें देखकर ये लगता है कि यार इनके स्ट्रगल के सामने हमारा स्ट्रगल ना लिटरली कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं मेरी जीएस की क्लास ले रही थी। जब भी मैं लाइब्रेरी आती हूँ ना, तो मुझे यही रहता है कि जितनी भी क्लासेस मुझे लेनी है, जितनी कैपेसिटी मुझ में है उसके अकॉर्डिंग आज मुझे क्लासेस लेनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है बिना टाइम वेस्ट किए। क्योंकि यार जब मुझे ऑफिस जाना होता है उस दिन ऑब्वियसली उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव डे मेरा मैं बना नहीं पाती हूँ जितना होना चाहिए। क्योंकि आई ट्रूली बिलीव कि क्वांटिटी से ज़्यादा ना क्वालिटी मैटर करती है। तो मेरा यही रहता है कि जितना भी पढूँ क्वालिटी इन द सेंस के जो मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे समझ में आना चाहिए, मेरे माइंड में रहना चाहिए। जब मैं रिकॉल करूँ चीज़ें तो मुझे याद आनी चाहिए। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़, और बीइंग अ स्टूडेंट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है, या नॉर्मली भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते ना कब हम, अगर हमने फ़ोन यूज़ किया तो कब हम रील स्क्रॉल करने पे चले जाते हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स ही स्क्रॉल करने लग जाते हैं, और उसमें टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ, जिस दिन मैं ब्लॉग शूट करती हूँ उस दिन तो मतलब कैमरा ही ऑन रहता है ज़्यादातर मेरा। नहीं तो मैं क्या करती हूँ कि लैपटॉप से मैं मेरी पढ़ाई करती हूँ या फिर बुक के थ्रू करती हूँ। और जो मेरा मोबाइल है उसमें मैंने ऐप डाउनलोड की हुई है, जिसमें क्या होता है कि मुझे ना टाइम, मतलब मैं टाइमर लगा कर सेट कर देती हूँ, या अगर मैं उसको नॉर्मली ऑन भी कर देती हूँ ऐप को, तो मैं कोई दूसरा ऐप यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि, और उसमें ना मेरा टाइम भी ट्रैक होता है कि मैं कितना टाइम स्टडी किया है मैंने, और कितना मतलब प्रोडक्टिव डे रहा मेरा। प्रोडक्टिव इन द सेंस वही ना कि कितना टाइम मैंने स्टडी किया, कितना टाइम अपनी स्टडी को दिया है एक दिन में। एंड सेकेंडली मैंने जो ऐप्स हैं, जो भी सोशल मीडिया के ऐप हैं मेरे फ़ोन में, उनमें मैंने टाइमर सेट किया हुआ है। लाइक वो डिपेंड करता है 10, 15, 20, 30 जितना भी आप सेट करना चाहो, एक टाइमर सेट हम कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उतने टाइम के बाद वो ऐप, उतना टाइम यूज़ करने के बाद खुद ही ऐप या फिर फ़ोन हमें नोटिफिकेशन देने लगता है कि आपने इतना टाइम यूज़ कर लिया है, और फिर वो ऐप खुद ही रन नहीं हो पाती है। मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने इतना टाइम ये ऐप यूज़ कर लिया है, जो कि टाइमर आपने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग। और थर्ड चीज़ एक और, कि रात को जब मैं सोती हूँ तो सोने से पहले मैं अपना नेक्स्ट डे, या तो मुझे अगर ऑफिस जाना होता है उस हिसाब से, या फिर अगर मैं घर पे स्टडी करनी होती है, लाइब्रेरी जाना होता है, तो मतलब जो भी डे मेरा रहने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करके चलती हूँ। तो मैं रात को सोने से पहले ये ज़रूर सोचती हूँ कि आज का डे मेरा और ज़्यादा कैसे प्रोडक्टिव हो सकता था, या आज मैंने कहाँ पे कमियाँ रह गई, कहाँ मेरा टाइम फिर भी वेस्ट हो गया, और कल मैं इस चीज़ को कैसे कम कर सकती हूँ या अवॉइड कर सकती हूँ। और देखिए, हर एक दिन ना एक जैसा नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक दिन उतना ही सेम प्रोडक्टिव होगा। बट हाँ, अगर नहीं भी हो पा रहा है, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं भी जा रही हैं, तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव करें हम। और फिर इवनिंग के टाइम पे मैं ऊपर टेरेस पे गई थी और मुझे ये मोर दिखा था यहाँ पे, तो मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली। तो गाइज़, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आज के इस ब्लॉग से कुछ मोटिवेशन मिली होगी आपको, प्रोडक्टिविटी आपने सीखी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। जय श्री राम।